मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मैं शिव पुराण करा रही हूँ और वो भी वृंदावन में। मैं बोली बहन मैं तो नहीं आ सकती बिल्कुल भी। वो बोली क्यों? मैं कहा नहीं, घर का माहौल बहुत टाइट हो रहा है और मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं जाने देंगे। पिछले साल 8 फरवरी में मुझे एक मेरी कज़न दादी थी, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़रूरी है मुझे बताना। वो मुझे दरबार तक लेके गई है। मैं बोली आपके गुरुजी में ऐसी क्या खासियत है? कि वो तो तू जब चलेगी ना तभी पता लगेगा। मैं बोली अच्छा। मगर दादी पर हमारे ने मेरे हस्बैंड गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते। मगर मुझे 3 लेडीज मिली हैं और ये नू कह रही हैं कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं बड़े मंदिर। पर मुझे ये लगती नहीं है बड़े मंदिर की, ये तो कुछ ऐसी है जैसे वो जादू टोना करके और कुछ वो कर रहे हैं। बोली बेटा ये गुरुजी ने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भेजे हैं 3। इतनी पब्लिक है और इतना अच्छा रूल कि कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई गंदगी नहीं, इतनी सफाई, इतने फूल। तो मैं ऐसा फील कर रही थी कि शायद मेरा ऑपरेशन हो गया। और बच्चे मुझे देख के ना हंस रहे, ज्यादा एक्टिंग मत करो, खड़े हो जाओ। मैं क्यों? मेरा ऑपरेशन हो रहा। कह रहे कुछ नहीं है, खामा खा पैसे लगाने थे। मतलब उन्होंने बेहोश करने के 10,000 तो लिए ही। बिल्कुल सही। हाँ, तो मैं बोली मैं कहा चलो। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सब गुरुजी की कृपा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं हम गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो वैसे ही आज हमारे साथ गुरुजी की एक बहुत ही प्यारी सी संगत मंजू सेजवाल आंटी हमारे साथ जुड़ी है। आज हम उनके साथ रूबरू होंगे, क्या उनके विचार है गुरुजी को लेकर, क्या वो उनके भाव है गुरुजी को लेकर। तो वो सब चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। तो आइए मिलते हैं आंटी जी से। आंटी जी कैसे हो आप? जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा है, मैं बहुत अच्छी हूँ गुरुजी की वजह से। तो आंटी जी आप हमें बताओ कि आप गुरुजी को लेकर क्या सोचते हो, क्या भाव है उनके लिए, उनकी संगत के लिए। क्या मतलब ऐसा क्या है गुरुजी में इतना प्यार जो आप उनको इतना करते हो? अंकल जी मुझे गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी पहले कि किसी भी गुरु जी को। मतलब बहुत सारे मेरे फैमिली में भी मेरी सास वगैरह जी ने गुरु जी बनाए हुए हैं, वो भी मुझे राइट। लेके जाती थी कि बिल्कुल। मेरे साथ चलो। पर मैं नहीं मानती थी और ना मुझे अलाउड था। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल नहीं मानते थे इस बात पे बिल्कुल। कि कोई गुरु बनाओ, कि हम बैठे हैं अभी, आपकी बहुत जिम्मेवारी है घर के प्रति। राइट। तो मैं नहीं मानती थी। पर कुछ ऐसा हुआ 3-4 साल में, 5-6 साल में कुछ मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे बिल्कुल शायद। करवाने वाले तो वही बैठे हैं। हाँ, हम तो कैसे मतलब उनको जोड़ना है। हाँ जोड़ना है। मेरी एक दादी थी जो कभी 25 साल पहले मुझसे मिली थी बिल्कुल। और मैं उनको हमेशा, मैं टूर पे जाती रहती हूँ, मैंने बहुत टूर की है। राइट। मैं जैसे यहाँ द्वारकाधीश गई हूँ, बिल्कुल। 10-11 दिन का टूर था। नेपाल, मुक्ति धाम। राइट। मेरा बहुत अच्छी एक बात। टूर रह गया, मतलब हमारे सारे, मैंने साउथ के सारे टूर कर लिए। पर राइट। मेरा एक टूर रह रहा है, ये केदारनाथ का, 4 धाम यात्रा का। बिल्कुल। पर मेरे ख्याल में मेरी ना एज के हिसाब से मुझसे चला नहीं जाएगा वहाँ पे। राइट। काफ़ी है, ठीक बात काफ़ी है। चढ़ाई है, इस वजह से मेरे पे नहीं हो पा रहा था। तो शायद पता नहीं गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। कहते हैं कि जो बड़े मंदिर पहुँच गया उसके 4 धाम हो पूरे गए। हो गए। राइट। तो मैं मतलब ज़्यादा वो नहीं करती कि नहीं मुझे वहाँ पे जाना है। बिल्कुल। मेरी जो फ्रेंड हैं वो सब 4 धाम यात्रा कर चुकी हैं, बस बिल्कुल। मैं अकेली रह गई। तो शायद गुरुजी की मर्जी गुरु नहीं जी होगी। के बड़े मंदिर में 4 हाँ, धाम, यही जितने भी है। ज्योतिर्लिंग है वो सबकी पावर वहाँ पे गुरु जी ने हमारे लिए छोड़ी है। बिल्कुल और आज बिल्कुल भी संगत को वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कोई मिलती साइड हैं। से भी निकल जाए बाउंड्री से बिल्कुल तो बिल्कुल वहीं पे ये सब कुछ है। सारी चीज है। ये तो मनों का वहम है कि उस बिल्कुल। मंदिर जाओ, राइट। उस मंदिर जाओ। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी, मैंने ये जो भागवत वगैरह होती है, शिव पुराण होती है, मैं कभी इनमें नहीं हुई। मतलब बिल्कुल। कभी ना ससुराल में ना मायके में मैं कभी गई नहीं। पर शायद गुरुजी ने मुझे जोड़ना था। तो मुझे 3 साल पहले हमारे वहाँ पे गांव में भागवत हुई, शिव पुराण हुई। हाँ जी। तो मैं सुनी। और उससे पहले कुछ इतनी परेशानियां चल रही थी मेरे फैमिली में, मेरे घर में, बहुत ज़्यादा। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मैं शिव पुराण करा रही हूँ और वो भी वृंदावन में। अरे। मैं बोली बहन मैं तो नहीं आ सकती बिल्कुल भी। वो बोली क्यों?
मैं कहा नहीं, घर का माहौल बहुत टाइट हो रहा है बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं जाने देंगे। राइट। बोली तू चल ना मेरे कहने से। अच्छा, उन्होंने 1 महीने पहले मुझे इनवाइट किया था कि 1 महीने पहले सबसे पहले मुझे बोला कि बिल्कुल। तू मेरे साथ चलेगी वहाँ पे और 1 हफ्ता वृंदावन में ही रुकेगी। मैं बोली नहीं बहन, मैं नहीं जा सकती बिल्कुल भी। बिल्कुल। बोली मैं आपके हस्बैंड से पूछ लूंगी। मैं बोली नहीं, वो तेरे सामने तो हाँ भर लेगा पर बाद में मुझे डांटेगा कि ये बिल्कुल। क्या मजाल है, कि क्या तू एक हाँ। क्या गुरु वो बना रखे तूने, ऐसे नहीं हाँ, जाने देता बिल्कुल। बिल्कुल भी। तो पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज हो गए और मैं उस दौरान अपनी सिस्टर के घर चली गई। बिल्कुल। हाँ, और उनको पता ही नहीं और मैं वहाँ पे चली गई, वो सिस्टर भी और मैं, हम दोनों वहाँ वृंदावन चले गए और पूरा 1 हफ्ते हमने बहुत एंजॉय किया और बिल्कुल। वो सुनी शिव पुराण। बिल्कुल। अपनी जिंदगी में पहली बार वो भी वो, वृंदावन में। हाँ वो भी वृंदावन राइट। में 5-6 पूरे 1 हफ्ते की सुन के आए और हम प्रेमानंद महाराज के आश्रम पे भी गए। राइट। कितने अच्छे है ना। बिल्कुल। तो फिर हम, मुझे नहीं पता था शिव ने अपने जोड़ना था। अच्छा, मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानती हूँ। बिल्कुल। खाटू श्याम, सालासर, सारी जगह गई हूँ और मैंने सारे धाम किए पर मैं कभी शिव भगवान के मतलब, पहले शादी से पहले मैं व्रत करती थी बस, उसके बाद में मैंने मतलब पूजा पाठ शिवलिंग को पानी चढ़ाना ये मंदिर में जाके कभी भी नहीं किया। नहीं किया। और ना मैं घर में पूजा पाठ करती हूँ रूटीन से, मेरा कोई पूजा पाठ का कोई वो नहीं है कि मैं घर में जोत बत्ती करती थी या कुछ। बिल्कुल। मैं ये सोचती हूँ कि अपना मन साफ रखना चाहिए। राइट, बहुत बढ़िया। अपने किसी के लिए बुरा मत करो बिल्कुल। और कहीं अगर हमसे गलती हो तो मैं ये नहीं मानती कि ये मुझसे छोटा है या बड़ा है या कैसा है, मैं तुरंत की तुरंत माफी मांग लेती हूँ। बिल्कुल। तो शायद क्या पता गुरुजी को इसलिए मैं पसंद हूँ। बिल्कुल। और मैं तो ज़्यादातर ना सबको ये कहती हूँ, शायद मैं पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा गरीब थी, जो मुझे ना अपनी काम वाली, कूड़ा उठाने वाली, अपने उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं, हमारा फार्म हाउस है तो मैं वहाँ पे रहती थी तो मैं वहाँ पे भी गरीबों की बहुत मदद करती थी, छुपके देती थी। तो मैं ये कहती थी हे भगवान मुझे माफ करना, मैं मम्मी पापा से छुप के कुछ दे रही हूँ, किसी की मदद कर रही हूँ। जो हमारे काम वाले होते थे, जो गेहूं काटने वाले होते थे, जिन्होंने हमारी जमीन बटाई पे ले रखी थी, तो वे बहुत गरीब रहते थे। बिल्कुल सही बात। तो मैं उनकी छुप के मदद करती थी और मैं भगवान से ये कहती थी भगवान ये पाप नहीं है, ये आप बिल्कुल करवा रहे हो। सही। राइट, राइट। और देखो, तो अगर हमें इस लायक बनाया है हाँ, ऊपर वाले ने, गुरुजी ने, कि हम किसी को दे पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, जो वो छुप के दे रहे हैं, चाहे वो कैसे भी दे कैसे रहे हैं, भी दे हम रहे हैं, एक अपनी तरफ से एक कुछ श्रद्धा कर रहे भाव हैं। से, हम एक अच्छे विचारों से हम उसको कुछ दे रहे हैं, तो हमें हाँ इस लायक बनाया है, तो इसके पीछे भी तो मर्जी उनकी है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा खजाना भर रहा है तो उनका, हम्म हमारी वजह से फिर दूसरे का भर रहा है। हम्म। तो ये सब गुरुजी करवाने वाले गुरुजी हैं। करवा रहे हैं। अब समझ तो अब आई है ना मुझे राइट, कि ये राइट। गुरुजी करवा रहे हैं। पहले तो हम ये सोचते थे चल मेरी आदत ही है ऐसी, पर जो बिल्कुल। कुछ कराते हैं ये कोई ना कोई है, हमारी जर्नी कुछ है, भगवान कहीं से ना कहीं हम अटैचमेंट। एक कनेक्शन तो पहले से ही बना हुआ होता है। हाँ, तो मुझे पिछले साल 8 फरवरी में मुझे एक मेरी कजिन दादी थी, हाँ जी। क्योंकि उनके बारे में बहुत जरूरी है मुझे बताना। वो मुझे दरबार तक लेके गई है, अरे उन्होंने मुझे दरबार तक पहुंचाया, उसके बाद वो साइड में हो साइड गई में है। हो गई। उसके बाद वो जाती है, मैं अलग जाती हूँ। बिल्कुल। अब वो कोई मतलब नहीं कि वो मुझे कहे कि मंजू तू चल रही है गुरुजी के, नहीं, उसने एक बारी पहुंचाना था मुझे, वहां पे ले जाके खड़ा कर दिया। अब मेरी जिम्मेवारी, मैं कैसे जा रही कैसे हूँ कैसे कनेक्शन नहीं। बना रहे हो, कैसे आपके और विचार हैं। वो दादी भी मुझे 25 साल बाद मिली, 25-26 साल बाद। तो मैं फेस बाई मैं एज में आ गई, राइट। वो और मुझसे भी ज्यादा बड़ी बिल्कुल। उम्र की हो गई, तो हम आपस में पहचाना नहीं। पहचान। तो मैं टूर लेके जाती हूँ फ्रेंड सर्कल में, सारी बसें मेरी फ्रेंड हैं वो करते, मैं उनके लिए सवारी वगैरह भेज कर देती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है इस वजह से। तो मैं उससे हमेशा ये कहती थी अपनी फ्रेंड से कि भाई तुम्हारे गांव में ना मेरी एक दादी है जानने वाली, तुम उसको जानते हो? वो बोली हाँ जानते हैं। मतलब उनको मेरे ना राम राम बोलना। वो बोली ठीक है। अच्छा, 3-4 बार ऐसे हुआ तो हमेशा ये होते थे कि हमेशा पूछती थी तुम्हें मेरी दादी मिली? हाँ मिली है, मैंने बोल दिया था, मगर चल ठीक है।
और जिस बार मिली वो दादी, हम पूरे दिन सुबह 5 बजे से और रात के 10 बजे लग इकट्ठे, मैं दादी के साथ, और हम चुलकाना धाम गए, पानीपत में पड़ते ना हाँ जी। उसका, तो चुलकाना धाम गए तो हम वहाँ पे खूब डांस किया हमने। और आते बढ़िया जैसे वो बस से स्टॉप से उतरने लगी तो मैं उनसे कहती हूँ अपनी फ्रेंड से कि मेरी वो दादी मिले ना तो उसको मेरी नमस्ते करना। तो कह रही जिस बुढ़िया के साथ तुम नाच रही थी सारे दिन वो दादी तो है। वही है। मैं बोली है। तो फिर हम मिलते हैं और मैंने उनको नमस्ते करी, दादी सॉरी मेरे को पहचान में नहीं आया। वो बोली बेटी मेरे को भी तू पहचान में नहीं आई। बिल्कुल सही बात, काफी हाँ टाइम बाद मिले ना। काफी टाइम, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर लिया और वो जरिया बना मेरा गुरुजी के साथ। बिल्कुल। तो फिर उसका फोन आता है दादी का 8 फरवरी को मुझे। तो जब मैं दादी बोली मुझसे कि बेटा तुम छतरपुर चलो मेरे साथ बड़े मंदिर। मैंने बोला दादी बड़ा मंदिर तो बहुत सारे हैं। बोली नहीं वो गुरुजी का मंदिर है हमारे और तू मेरे साथ चलेगी। मैं बोली दादी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं नहीं मानती। मैंने देखा हुआ भी कुछ सालों में ही गुरु जी सारे जितने ये राम रहीम है, सतपाल महाराज है या वो और भी कई हैं सारे जेल काट रहे हैं। बिल्कुल। तो बस गुरुओं के विश्वास सा नहीं होता। विश्वास ही नहीं था। और गुरुओं के प्रति बिल्कुल भी जब अंदर से ही वो नहीं हो तो फिर ऊपरी दिखावा मेरे से नहीं करा जाए। राइट। दादी बोली नहीं हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। मैं बोली आपके गुरुजी में ऐसी क्या खासियत है कि वो तो तू जब चलेगी ना तभी पता लगेगा। मैं बोली अच्छा। मगर दादी पर हमारे ने मेरे हस्बैंड गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते और इनको तो बहुत ही ज्यादा नफरत है। अगर मैंने ये बता दिया कि मैं कहीं दादी के साथ गुरुजी के साथ गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ तो मेरे घर में तो कलेश हो जाएगा। अच्छा मेरे हस्बैंड सुन रहे ये बातें, वो स्पीकर पे फोन था। उन्होंने कहा अगर तुझे गुरुजी के मंदिर जाना है तो तू मुझे क्यों बदनाम कर रही है। मुझे पता है तू जाएगी तो जरूर और तू चली जा। तू मुझे तो ये मत बोल कि ये नहीं जाने दे रहे। राइट। तो दादी बोलती है मंजू दामाद तो बहुत सीधे है, तू ही आना नहीं चाह रही। बिल्कुल सही बात। मैं बोली दादी ऐसे ही होते हैं, ये सामने वाले को तो बहुत अच्छा फील कराते हैं पर ये इनको पसंद नहीं है। बोली बेटे अब इन्होंने बोल दिया ना कि तू फटाफट जा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरे हस्बैंड है ना थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा, इतना गुस्सा करते हैं हर बात पे, मतलब हाथ तक उठा देते हैं। तो मैं बोली मैं दादी मुझे तो डर लग रहा है लेट हो जाएंगे मंदिर में। बोली कितने, मैं बोली दादी कितने बजे मंदिर खुलता है कि सर्दियों में 4 बजे खुलता है बेटे और 10-11 बजे तक खुलता है और 1 घंटे का साकेत से चलोगे तो 1 घंटे का वो है रास्ता, 1 घंटा आने का और 1 जाने का। और जो गुरुजी के वहाँ है वो तो एक टाइम लिमिट है उतने में, मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कितनी देर बैठे रहो। मैं बोली अच्छा चलो मैं कोशिश करती हूँ। मैं निकली, मेरे हस्बैंड बोले कि अच्छा तू जा रही है तो दाल चावल बना जा। मैंने खाना बनाया फटाफट, मेरे हस्बैंड वैसे जल्दी खाना खा लेते शाम का। तो मैंने जल्दी से दाल चावल बनाए और जल्दी गुरुजी के नाम से जब जा रही हूँ साकेत मेट्रो स्टेशन पे पहुँचती हूँ। वहाँ से ऑटो वाले को पूछती हूँ कि जी दादी बोलती है कि हम छतरपुर मिलते हैं। मैं अपने वहाँ से आती हूँ तो साकेत से आ और छतरपुर में मिलते हैं और फिर तुझे मैं लेके चलूँगी। उनका ठीक है दादी। तो साकेत मेट्रो स्टेशन पे पूछती हूँ मैं ऑटो से कि भाई मुझे छतरपुर तक जाना है कितने लेगा। बोले 150 रुपये आंटी। मैं बोली 150, मेट्रो में तो 30-35 रुपये लगते हैं। तो बोला आप मेट्रो से चले जाओ ना। मैं बोली बेटा मेरे ना घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझे मेट्रो में नहीं जाया जाएगा। तो बोले मैं तो 150 रुपये लूँगा। तो दादी बोलती है कि बेटा ऐसा कर बस आती है सारी उधर से, आप साकेत से बस में आ जाओ छतरपुर। मैं बोली ठीक है। मैं बस में बैठती हूँ। तो मैं बस में कभी ऐसी गई नहीं, पहली बार ये गुरुजी का ही हुक्म था कि मैं पहली बार बस में चढ़ी हूँ जिसका मुझे यही नहीं पता ये बस, मैं तो यही सोच रही साकेत से सारी इधर जाती होंगी छतरपुर तो चलो इसी में बैठ लेती हूँ। मैं जैसे बस में चढ़ी बस अगली रेड लाइट से यू टर्न ले लेती है साकेत की तरफ ही वापिस बैठा के साकेत से, और अगले रेड लाइट है लाडो सराय की उससे यू टर्न ले लेते हैं। मेरा फिर माथा खराब हो गया भाई आज मेरा तो मन है ही नहीं और ये तो दादी मुझे जोर दे रही है कि भाई चल चल गुरुजी के।
मैं कहा दादी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बोली क्या हुआ? मैं बोली जिस बस से आ रही थी वो बस ही उल्टी लेके चल पड़ी मुझे न्यूट्रल। मगर वापिस साकेत में। बोली ऐसा है, तू रोड क्रॉस कर और जो भी ऑटो मिले कुछ भी मिले तो छतरपुर पहुंच बेटा। हाँ जी। मैं कहती हूँ चल ठीक है। मैंने वहां से रोड क्रॉस कर रही थी तो 3 लेडीज, और बिल्कुल वो है ना ऐसी लग रही अंकल जी जैसे कोई काम वाली हो, और आपस में ना ये बातें कहती जा रही कि हम तेरी वजह से ना लेट हो गए ना, इस टाइम तो हम मंदिर पहुंच जाते। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन से मंदिर में। तो वो मैं बोली आप कौन से मंदिर की बात कर रहे हो? वो बोली हम तो बड़े मंदिर जा रहे हैं। मैं बोली बड़े मंदिर? मतलब फिर मेरे मन में डाउट था कि भाई सारे मंदिर उधर साइड में बड़े बड़े हैं, मतलब बड़ा मंदिर गुरुजी कौन से हैं कि हम तो गुरुजी के जा रहे हैं। मतलब गुरुजी का नाम भी तो होगा। तो उन्होंने बोले कि नहीं हमें नाम नहीं पता, डुगरी वाले बोलते हैं, बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। आपको कहाँ जाना है? मैं जाना तो मुझे भी वहां पे है। तो उन्होंने मुझे फटाक दिन से एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ते मुझे घबराहट हुई क्योंकि 1-1.5 महीने पहले मुझे साकेत मेट्रो स्टेशन पे 3 वे मिली थी, जो ये कुछ वो नहीं करती थी, हाँ आंखों से कुछ वो करके और वो पैसे वगैरह ले लेती, कुछ ऐसा हुआ था मेरे पास साथ केस, मेरे साथ कोई जा रही थी। तो मैंने सोचा ले भाई आज फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया, अब मैं ना घर की रहूंगी ना मैं गुरु की रहूंगी, ये मुझे कुछ ऐसा कर देंगी। मैं कहा घर में गई तो घर में पिटी, मैं हस्बैंड मारेंगे कि कहाँ गई, और ये तो मुझे कुछ करेंगे। तो मैंने फटाक दें से फोन किया। मैं कहा दादी, मैं कहा मुझे 3 लेडीज मिली हैं और ये यूँ कह रही हैं कि हम गुरु जी के पास जा रहे हैं बड़े मंदिर, पर मुझे ये लगती नहीं है बड़े मंदिर की, ये तो कुछ ऐसी है जैसे वो जादू टोना करके और कुछ वो कर रहे हैं। बोली बेटा ये गुरुजी ने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भेजे हैं 3 और तेरा हाथ पकड़ा? मैं कहा हाँ। बोली इनसे मेरी बात करा फोन पे। मैं बोली फोन भी नहीं दूंगी मैं तो इनको, ये मेरा फोन लेके भाग गई। तो बोली बेटा तू पागल है, बात करा। तो मैंने स्पीकर पे उनको दे दिया। मैं बोली मेरी दादी है, इनसे बात करो आप। तो उन्होंने बात किया। बोले बेटा ये मेरी पोती है और ये पहली बार बस से आ रही है और पहली बार ही गुरुजी के मंदिर आ रही है, तो तुम्हारा काम है अब जब तुम मिले हो तो ये गुरुजी की कृपा है जो तुम इनसे मिले हो, तो इसको सीधा अब रास्ते में नहीं रुक मिलना, हमने कहीं भी छतरपुर नहीं हमारा कोई स्टॉप, सीधा स्टॉप गुरुजी के मंदिर। बोली ठीक आंटी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम अपने साथ लेके आएंगे। वो मुझे बस में लेके चली गई। अब मैं बस में ये देख रही वो उतर तो नहीं गई या किधर बैठी है, तो वो कह रही आंटी बैठे रहो अभी टाइम है बहुत, मतलब टाइम लगा हमें वहां तक पहुंचने में। हाँ जाम भी था। गुरुजी के बस रुकी, हम उतरे, फिर पैदल गए। जैसे हम जहाँ पे शूज जोड़ा घर है वहां पे पहुंचते हैं तो दादी 5 मिनट में दादी आ जाती है हमारी। तो दादी मुझे बताती है बेटा क्या नाम यहाँ पे जल प्रसाद मिलेगा, उसमें मुंह मत लगाना, ऐसे करके लेना है। मैं बोली ठीक है, मैं जैसे बताती जाऊँ बेटा वैसे वैसे तू मेरे साथ चलती जाना। मैं कहा ठीक है दादी। तो उन्होंने बताया जल प्रसाद लिया, फिर हम मंदिर के गेट पे पहुंचे। झूले के बाद में जब हम समाधि के सामने से निकल रहे थे और मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पे पड़ती है, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैं यूं टप टप आंसू, या तो मैं आ ही नहीं रही थी मंदिर, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, और वहां पे मुझे जो गुरुजी के स्वरूप के सामने मेरे यूं टप टप आंसू। अच्छा मुझे ये शर्म आ रही कि मैं रो क्यों रही हूँ सबसे ज्यादा परेशानी तो मैं यूं, वो दादी आगे और मैं वो कह रही है आ मंजू आगे, मैं नहीं दादी मैं पीछे रहूंगी क्योंकि मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे। फिर हम जाके दरबार में बैठते हैं, वहां में चाय प्रसाद मिलता है। तो दादी वहां पे भी मुझसे आगे है और मैं पीछे बैठी हूँ, मैं चुन्नी सिर पे करके बैठी हुई हूँ, और जैसे मैं गुरुजी के सारे स्वरूप को देख रही हूँ, निहार रही हूँ। एक साइड में दीवार पे वो लगा हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश का, उस स्वरूप में बीच में ऐसे बैठे हुए गुरुजी यूं टक टक देख रहे और मेरे यूं रो रही हूँ, मैं आंसुओं से रो रही हूँ। अच्छा मेरे कुछ जो प्रॉब्लम थी, मैंने सोचा था कि अगर कोई मुझे लेके ही जा रहा है इस दरबार पे तो मैं कुछ मांगूंगी अपने लिए, कुछ जो टेंशन है जो परेशानियां हैं मैं उनको गुरुजी के सामने रखूंगी। वो तो सारी धो दी गुरुजी ने आंसुओं के थ्रू, वो तो मैं भूल ही गई, मुझे याद ही नहीं कि मैं करने क्या आई हूँ, मांगने क्या आई हूँ। पर एक खौफ था
कि अगर मैं लेट हो गई तो मेरे हस्बैंड डांटेंगे, और वो डांटेंगे तो आस बिल्कुल पास पास में घर परिवार सब कहेंगे कि जब हस्बैंड मना कर रहे थे फिर क्यों गए? तो फिर क्यों गई। गांव में हो जाता है ना परिवार में कि अगर जब हस्बैंड मना ही कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, क्यों घूम रही है कहीं गुरुओं के पास या कहीं भी। वैसे मंदिर में जाने से कभी मैं इतने टूर किए कभी भी, बल्कि वो ही मेरी टिकट कराते थे हमेशा, सबसे पहले मेरी टिकट होती थी कि भाई, और ये कहते थे घूम के अपना खुश रहा कर, खुश रहा था। क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा कुछ फैमिली बच्चों की कोई परेशानी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से कि भाई तू अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर, तूने बहुत जिम्मेवारी निभा ली, पर अब तू अपनी, पर जब दिल घर से अगर मैं 1-2-3 घंटे के लिए चलती हूँ ना तो उनका फ़ोन हर 10 मिनट बाद आता है, हर 10 मिनट बाद कहाँ पहुँची, पहुँच गई यहाँ, तो उनको है मेरी टेंशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं क्या मांगना चाह रही हूँ, क्या लेने आई थी, बस एक ये था कि अब मैं अगर इतनी पब्लिक है और इतना अच्छा रूल कि कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई गंदगी नहीं, इतनी सफाई, इतने फूल, इतने अच्छा, मतलब मैं इतनी जगह पूरे, मतलब इतनी हर जगह घूम के आए, ऐसा हर जगह, पर मैंने जहाँ मंदिरों में हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं यूं फेंक फेंक के मार रहे हैं सब कुछ, मैंने इतना वो मतलब दुख आता था कि क्या चढ़ा रहे हैं यार, यही पलट पलट के फेंक रहे हैं। चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे द्वारकाधीश चले जाओ, कहीं भी मंदिरों में पैरों के नीचे कुछ ले जा रहे हैं फल फ्रूट प्रसाद, और गुरु जी के वहाँ कोई मतलब किसी के टच भी हो जाए, आंटी जी शुक्राना, आंटी जी थैंक यू, आंटी जी अंकल जी, मतलब इतने प्यार से, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई प्रेशर नहीं कि मैं तेरे से आगे या तू मुझसे आगे, इतने इतने सबसे ज्यादा तो मन मोह लिया गुरु जी की संगत ने, जो गेट से ही बढ़ते जिन्होंने हाथ जोड़ा ना, वहीं पे मैं तो बस उन्हीं की हो गई कि यही परिवार है मेरा, तो बस ये कहने के घर परिवार बच्चे हैं, पर जो गुरु की संगत है ना उससे तो बढ़ के कुछ है ही नहीं। तो मैंने मंदिर में बस यही मांगा कि गुरुपा अगर आप हो और इतनी पब्लिक आपको मानती को कुछ तो होगा, इस जो ये गद्दी है स्वरूप में आप यहाँ विराजमान हो, आपने चोला छोड़ चुके, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था, तभी मुझे पता लगा था 1-2 दिन पहले कि गुरु जी नहीं है, गुरु जी का गुरु जी तो चोला छोड़ चुके हैं, बस उनका स्वरूप लगा हुआ उनके दरबार में, बस वहां बैठ के गुरुवाणी वगैरह चलती है और अपने शांत मन से बैठ के आ जाओ। तो मैं बोली जब गुरु ही नहीं है तो फिर वहां पे शक्ति क्या। देखो मैं थी मेरी मन, मैं थी ऐसी नास्तिक कि जब गुरु जी नहीं है तो वहां शक्ति क्या हुई, कोई तो गुरुजी कर रहे हैं, अब यहाँ पता लग रहा है कि गुरुजी ही नहीं है, उनकी तो बस गद्दी है और उन पे बस वहां पे हाथ जोड़ो और आ जाओ अपने घर। तो मैं कहा बता क्या करना, तो मैंने बस ये कि गुरुजी अगर आप हो यहाँ पे विराजमान हो तो मैं आपके दर पे आई हूँ ना, मेरे और किसी की मुझे कोई टेंशन नहीं, पर मेरे हस्बैंड मुझे ये ना कहे कि तू रोज कहाँ जा रही है। मुझे क्योंकि मैं सबसे ज्यादा परेशान अपने हस्बैंड से थी। बिल्कुल हाँ, तो लगाव भी होनी चाहिए। हाँ लगाव, प्यार बहुत करते हो, हमारी तो कोई कहते कि इनकी लव मैरिज है, ऐसे मतलब कहते ना हर इंसान में कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। बिल्कुल सही। और वो उस खूबी मतलब वो इंसान ऐसे हैं कि अगर मुझे गुस्सा करते डांटते हैं ना तो वो शर्म नहीं करते अपने घर परिवार बच्चों की, वो मतलब पैर पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं, एटीट्यूड नहीं है, तो ऐसे आदमी से क्या नाराज हो। बिल्कुल सही। तो उस दिन के बाद मंदिर में जाने के बाद मैं घर गई, मैंने सोचा डांटेंगे, वो तो अपना खाना खा के अपने पैग लगा के सो चुके थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा चिकन बनता था, बहुत ज़्यादा, ड्रिंक करते हैं हस्बैंड, शाम को जल्दी शुरू कर देते हैं और चिकन इतना खाते थे बहुत ज़्यादा। और पहले तो मैं भी लेती थी चिकन वगैरह, खा लेती थी बहुत साल पहले, जैसे बच्चे खाते थे बनाती थी उनके लिए। तो फिर पर पता नहीं जब मैं मंदिरों में जाने लगी 2020 के बाद मैंने ये चीज़ें सारी छोड़ दी। तो अब जब मैं नहीं खा रही तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये सब खा रहे हैं, मेरे सारे बच्चे खाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता आज गुरुजी ने सबका बंद करवा दिया, बिल्कुल उसी दिन से, फरवरी से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड ने 3 बारी चिकन बनाया फरवरी में, और 3 बार खा रहा है और कह रहा है मुझे स्वाद नहीं आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो गया, बकबका लग रहा है।
तीनों बार काम वाली को दिया। फिर बोला आज बाहर से मंगाता हूँ, बाहर से मंगवाया, वो भी उसको स्वाद नहीं, अपने आप छूट गया। सोच नहीं सकते थे जिंदगी में कि ये चिकन भी कर रह जाए, मतलब एक पनीर और एक चिकन तो उनको चाहिए ही चाहिए था। और बिल्कुल 2 साल कोई वो नहीं कि मैंने ये बोला हो कि मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ तो चिकन छोड़ो, नहीं, अपने आप ये गुरुजी की मेहरबानी जो है। करवाना है, जो चीज छुड़वानी है, जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर करना है, तो और वो सब चीजें तो वो करते हैं गुरुजी। और मेरे इतने क्लोज थे जो बहुत मेरी एक सिस्टर थी, बहुत मतलब मैं बहुत दिल से अपने रिश्ते निभाती हूँ। मेरे बहन भाई हैं, कोई भी है, मैं बहुत झुकती हूँ, हर रिश्ते में बहुत झुकती हूँ। पर कोई मेरा गलत फायदा उठा रहा था ना, जो भी उठा रहा था, चाहे मेरे कोई भी हो, ससुराल में मायके में, गुरुजी ऐसे ऐसे काटते जा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा। अच्छा मैं रोती हूँ खूब उस टाइम में कि गुरुजी ये क्या किया आपने, पर बाद में समझ में आती है, मैसेज आ जाते हैं, बेटा ये तेरे लायक नहीं था, मैंने हटा दिया। मैं ना जैसे सब कहते हैं कि जल वर्षा हुई है, कहीं पे शहद वर्षा हुई है, अमृत वर्षा होती है, जल वर्षा होती है, या कोड़ियों की वर्षा होती है। तो मैं मैसेज जैसे यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, तो मेरे मन में ये फीलिंग आती थी, पता नहीं सच है झूठ है, मतलब मैं जल्दी से विश्वास नहीं करती। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है। तो एक बारी मैं अभी पिछले साल जुलाई में मैं नहा रही थी, तो नहाते नहाते मेरे अच्छा क्या नाम गुरुजी का एक बीच में पहले मेरे को एक अपने हस्बैंड का वो आ गया कि जैसे मतलब मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो वो मुझे कभी रोकते नहीं है। और मैं ना ये बोलती थी गुरुजी आप इनको भी मंदिर बुलाओ, तो आज तक है ना गुरुजी ने अभी उनको मंदिर नहीं बुलाया। गुरुजी अपनी सेवा घर में करवा रहे हैं उनसे, रोजाना रूटीन है उनके ना, ब्रेन हेमरेज हो चुका है तो उनकी याददाश्त बहुत वीक हो रही है, पर वो भूल जाते हैं अपने घर में चीज, अपने एक गिलास पानी लेके नहीं रखते, पर गुरुजी के रोजाना 4 फूल पार्क में से लेके आएंगे और बोलेंगे लो अपने गुरुजी को चढ़ा दो। कितनी अच्छी सेवा करा रहे। तो मैं जैसे कई बार मानती थी गुरुजी आप मेरे को तो जोड़ रखा है, मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं जोड़ा। तो मुझे मैसेज आ गए कि ये गुरुजी आपसे ये संग वो करवा रहे हैं ना, आपके हस्बैंड से सेवा करा रहे हैं ना, तो ये भी तो बहुत बड़ा काम है ना। जो आदमी एक गिलास पानी खुद नहीं पी रहा है वो गुरुजी पे फूल चढ़ा रहा है, और बहुत मानते हैं। और मुझे कभी भी नहीं रोका उन्होंने, कभी भी। चाहे कितने, जब मैं तीसरे दिन जाती हूँ, मेरे को तो ये होता है कि काम निपटाया और चल दो मंदिर। और मैं डुगरी भी कई बार जा चुकी, बहुत बार डुगरी जा चुकी। एक बारी मैं नहा रही थी, जुलाई की बात है, तो मैं जैसे नहाते हैं तो मैं नहा ली, साबुन लगाया, पानी डाल लिया, उसमें टब में कोई 10-15 मग्गे पानी होगा, तो मैं आंख बंद करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे कर रही थी। और लास्ट में ना जब थोड़ा सा 2-3 मग्गे पानी रह गए, मैं ओम नमः शिवाय ऐसे, जब से मैं गुरुजी के गई हूँ ना, तब से मेरे को ये आई फीलिंग कैसे नाते बरिया भी याद करे जाओ, जय गुरुजी ओम नमः शिवाय। तो मेरे पास पंखुड़ियों की वर्षा होती है लास्ट उसमें। मैं एकदम देख रही ये कहाँ से पड़े गुलाब, ये कहाँ से पड़े। तो मैं सोच रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रूटीन से लाते हैं पार्क से गुलाब, और लाके वहाँ किचन में एक कटोरी में रख देते हैं कि तू नहा के गुरुजी के चढ़ा देना ज्यादातर। तो मैंने सोचा आज वो भूल गए और उन्होंने ना शायद बाथरूम में रख दिए, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि ऐसी कुछ चीज है होती है। तो मैंने ना फटाक दिन से कपड़े पहने और जो जितने गुलाब मेरे ऊपर पड़े थे और नीचे फ्लोर पे थे ना, मैंने सारे उठा के और उस टब में डाल दिए, और मैंने हाथ जोड़ के वे सारे वहाँ से, और मैंने तुलसी में चढ़ा दिए गमले में कि ये गुरुजी मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए कैसे आए। तो मैं अपनी बेटी से पूछ रही, मैं कहा आज तो कमाल हो गया। बोली क्या हुआ मम्मा। का पता नहीं, आज मैं नहा रही थी तो तेरे पापा ने शायद वो गुलाब है ना भूल गया होगा, वो उसमें रख दिए होंगे मग्गे में, और मैं जब नहाई ना मेरे ऊपर गिरे। बोली मम्मी अगर मग्गे में गिर गए, अगर रख दिए थे पापा ने, तो आप जब पहले या दूसरे मग्गे में गिरते ना आपको, आप तो नहा लिए थे ना। बता रहे हो कि लास्ट में जब मैं बिल्कुल 1-2 मग्गे में बाद में गिरे ना आपके ऊपर। मैं बोली हाँ, तो आप क्यों इतना वहम करते हो कि गुरुजी ने आपके ऊपर वर्षा करी है ये।
तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी। बिल्कुल। हाँ, वो कहते तो हैं ना कि अगर इस टाइप की अगर के आपके साथ कोई भी चमत्कार या कुछ भी हाँ, ऐसी ब्लेसिंग्स होती है तो वो उनकी पर मैं जैसे कहीं ना कहीं मैं आप डाउट बहुत करती हूँ, पर मेरी बेटी है ना, खुल के समझा देती, मम्मी बिल्कुल डाउट बहुत मत अच्छी बात है। करो गुरु जी के हाँ जी, सामने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों पे ना काफी संगत और कई लोग ऐसे हैं जो इन पे विश्वास नहीं करते, हाँ, एक मैं भी मतलब नहीं ऐसे करती थी। फेक टाइप मानते हाँ, हैं। फेक टाइप मानते तो कि शायद इसीलिए दिखावे की बाजी। हाँ, इसीलिए हाँ। बड़े मंदिर से भी बोलते हैं कि इस टाइप की वीडियोस, इस टाइप की जो है ना वो चीजें शेयर ना करें, मतलब हम्म। ना करो। जिसके साथ जो हो रहा है वो अपने तक सीमित रखो, हाँ। है ना, और वीडियोस वगैरह बनाइए अपने तक रखो, लेकिन हाँ। आगे कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना करो, ना ना ताकि ना। गुरु के बारे में नेगेटिव चीजें ना फैले। शायद इसी वजह बिल्कुल। से। अच्छा, एक बारी हम वहाँ जा रहे थे सितंबर में, डुगरी, हमें रेल से जा रहे थे, तो बहुत गर्मी थी, बहुत माहौल चिपचिपा था उस सितंबर में। तो मैंने सारे रास्ते हाथ जोड़ती जा रही, हे गुरु महाराज, हमें ना कहीं भारी दर्शन दे देना ना, आप भारी आके दर्शन दे देना। तो हाँ जी। दादी कह रही, हाँ गुरु जी को वहाँ बुला लो, रेलवे स्टेशन पे ही बुला ले, वही दर्शन दे देंगे, क्योंकि भाई वहाँ पे डुगरी में महीने में एक बार ही मंदिर खुलता है, राइट, फर्स्ट और टाइम। बहुत संगत होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो हमें ये लग रहा था कभी भीड़ में हमारे मंदिर में दर्शन ना हो पाए, हम रह जाएं दर्शन के बिगर। हे गुरु महाराज, आप हमें बाहरी मंदिर के बाहर मिल जाना। तो सारी हंस रही, हाँ मंजू मांग ले, तेरे लिए तो गुरु जी बाहर ही आ बाहर ही जाएंगे। आएंगे। तो क्या होता है संगत जी, हम जब जाते हैं मंदिर में जाते हैं ना, तो हमें जैसे हम जाते रहते, तो हमें पता था कि गांव की गलियों में से जाके और मेन गेट पे पहुंच जाएंगे हम। लाइन में ना जाके हम गांव में से अंदर। निकले और मंदिर के गेट पे पहुंच गए। तो वहाँ पे गुरुजी के जो सेवादार थे वे खड़े थे। हम बोले, मगर अंकल जी हमें अंदर जाने दो। वो बोले, नहीं जी, आप 5 जने हैं, आपको ऐसे नहीं, आप लाइन में आओ। मैंने, लाइन तो बहुत कई कई किलोमीटर लंबी है, हमें जाने दो, हमारे साथ ये दादी है बड़ी उम्र की, इनसे नहीं चल खड़ा होया जा रहा। तो बोले, इनके साथ सिर्फ एक जाएगी, एक बिल्कुल। आंटी चली जाए और हाँ इनको जी, ले हाँ जाए जी, दर्शन बाकी करने के लाइन से। लिए, बाकी के नहीं जाने दें। मैं बोली, अंकल जी प्लीज, हम रेल से आए हैं और हमारी रेल निकल जाएगी अगर हमारे दर्शन नहीं हुए थे। बोले, नहीं ये सब गुरु जी के ऊपर छोड़ो, अगर तुम अगर मानते हो जाना है तो एक ही जाएगी इनके साथ। अच्छा, ऐसे बातें हो ही रही थी, मैं उनसे विनती कर ही रही थी, इतने में वहाँ शोर मच रहा है कि गुरुजी, साक्षात गुरुजी आ गए, साक्षात गुरुजी आ गए। और जितने सेवादार थे ना, सारे मतलब यूं हाथ करके, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, उन्होंने घेर लिया। वो कोई एक वायरल नहीं हाँ होती। हाँ 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल बात है। उस दिन की बात। तो सब बोले कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो वे मेरी साथ जो 3-4 जने थे, वे चाची वगैरह सारे बोले, अरे पहले गुरुजी के, कोई साक्षात गुरुजी आया है, इनके दर्शन करो। क्योंकि राइट, सारे राइट। सेवादार मंदिर में से ध्यान हटा के और सारे हाँ, उनके पीछे लग गए बिल्कुल। कि भाई कौन गुरु है? कौन है, हाँ जी, गुरुजी हैं। बिल्कुल। और मैंने क्या कहा, मैं उन दादी का हाथ पकड़ के सबको, मैं कहा, पहले है ना गुरुजी मंदिर में धोख लगाते, मंदिर में गुरुजी से मिल के आते, बाद में देखेंगे इन गुरुजी को। मैं उनको लेके सीधे मंदिर में पहुंच गई, फटाफट जय गुरुजी, जय गुरुजी करती करती, और बाहर आके पता लगा वो गुरुजी, मतलब इतनी देर में तो उनको पकड़ लिया होगा। बिल्कुल। अच्छा, हम वो कोई वायरल हो गए कोई थे वायरल हो गई थी, गुरुजी वो के कोई उसमें नकली गुरुजी बन का, के। हाँ। हाँ कोई चंडीगढ़ का था अंकल, वो बन के आ गया था। तो बस गुरुजी ने, मैंने कुछ बोला था, गुरुजी आप गेट के बाहर आ जाओ, उन्होंने हमारे दर्शन कराने थे। इतने दर्शन करके आए, इतने में फिर सेवादार आ गए। तो फिर जैसे 100-150 वे थी हमारी जो सवारियां थी, संगत थी। तो सबने रील बनाई उनकी कि हमने तो आज, हमारे तो यात्रा सफल हो गई, आज साक्षात गुरुजी के दर्शन हो गए, सब याद कर बिल्कुल। रहे, वो कर रहे। और वे 4-5 है ना, वो मेरी तरफ टक टक लगा रही, तेरी वजह से हमने, हमारे दर्शन नहीं हुए उसके। हम, मैं बोली, सब मंदिर के हो गए ना, स्वरूप के हो गए ना, गुरुजी के मंदिर बिल्कुल। में होए ना, कोई बात नहीं, उसके हम रील सबसे ले लूंगी मैं, और मैं दिखा ऐड कर दूंगी। दूंगी। बोली, नहीं इनके तो सारी, क्योंकि वे सारी संगत कह रही है हमारे तो धन्य हो गए, हम गुरुजी के दर्शन हुए। कोई बात नहीं भाई, हमारे नहीं, हम मंदिर के तो करके आए, मंदिर में तो बहुत खुला दरबार मिला हमें। राइट। तो फिर मैं बोली कि हमें भी दे दो, हम अपने बच्चों को दिखाएंगे कि भाई आज साक्षात गुरुजी आए थे मंदिर से बाहर। इतने में मैंने वो ली वीडियो, इतने में तो पता लग गया कि ये कोई नकली था नकली था, और फेक था। फ्रॉड था, वो पकड़ा गया। मैं बोली, बोली मंजू, जो तू कहती है ना वो गुरुजी वो काम करते, चाहे वो नकली बन के आए। मैं बोली, जय गुरुजी, मगर जो भी है, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिल्कुल सही। हाँ।
जब मैं 8 फरवरी को गई अंकल जी, तो उस टाइम मैं बहुत परेशान थी। मुझे 1 साल से इतनी बीमारी परेशानी थी कि मुझे खाया पिया हजम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। कुछ भी खा रही हूँ तो उल्टियाँ लग रही हैं, आए दिन इंजेक्शन वगैरह लगने। तो मैं लिक्विड डाइट पे आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी में इतनी शक्ति है। तो जैसे मैं जब 8 तारीख को गई ना, तो 16 तारीख को मेरा सिंघानिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। पहले से ही डिसाइड था ये। तो मैं 8 तारीख को चली गई, ये गुरुजी ने बुलाना था मुझे, सत्संग कराना था। तो मैं एडमिट हुई वहाँ पे। गुरुजी के मतलब मैं गई 3 या 4 बारी गई मैं, 8 तारीख से 16 के बीच में 3 या 4 बारी हो गया। मुझे तो ऐसी धुनकी लगी ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यही मेरे माँ बाप है। अच्छा, मेरे मम्मी पापा 2012 में और 13 में एक्सपायर हो गए थे। तो मायके से तो बिल्कुल हमारा रिलेशन खत्म हो गया। उनके बाद हम भाइयों के साथ हमारी ऐसा हो गया कि उन्होंने हमें बिल्कुल खत्म हो गया। तो मुझे अपनी मम्मी सपने में ऐसे दिखती थी, जैसे आंख लगती थी वीडियो रील बननी शुरू हो जाती थी। जब से गुरुजी के पास गई हूँ वो खत्म हो गया मेरा। मुझे नहीं, मतलब ऐसा फील होता है कि मेरा मायका वो ही है। अब मेरे को ये नहीं लगता कि मैं घर नहीं जाती। मेरा जब मन उठता है, जैसे मैं अपने मायके चली जाती थी ना माँ बाप के सामने, ऐसे मैं अब बड़ा मंदिर मेरा मायका है। और फिर हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई। मेरी बेटी दामाद मुझे लेके गए सिंघानिया में। तो उन्होंने बोला कि पहले है ना, ऑपरेशन से पहले इनको इंडोस्कोपी करेंगे, वो पता करेंगे वो गांठ कहाँ पे है। पित्त की नली में मेरे गांठ थी। सारे टेस्टों में कोई ये नहीं था कि भाई पुराने टेस्ट थे, हफ्ते 10 दिन पहले ही टेस्ट कराए थे। और मैं लिक्विड डाइट पे थी बिल्कुल ही, मेरे कुछ भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोले कि पहले वो होश में कर लेते। मैं बोली नहीं, मुझे बेहोश करके, ऑपरेशन तो होना ही है, तो मुझे बेहोश करके और फिर तुम चाहे कुछ इंडोस्कोपी करो, कुछ भी करो, पर मुझे बेहोश कर दो, ऑपरेशन की तैयारी कर दो। उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी कर दी और उन्होंने इंडोस्कोपी घुमा के, वो कैमरा घुमा के देखा, वो गांठ ही नहीं मिली उनको। सारे घुमा ली। फिर वे डॉक्टर बाहर आके पूछते हैं मेरी बेटी से, दामाद से, कि जी इनको तो वो गांठ ही नहीं मिल रही। बोले टेस्ट में तो है, सारे टेस्ट हैं, उनमें तो गांठ है। फिर बोले कि जी अब क्या करें। अच्छा, आजकल तो अंकल जी होता है कि हॉस्पिटल में भी अगर टेस्ट में बता रहे हैं गांठ हैं, तो डॉक्टरों को क्या कहना है, वो तो कह देंगे कि हमने तो कर दिया ऑपरेशन, उनको तो पैसे बनाने थे। पर ये चीज भी तो गुरुजी ने बुलवाया ना, सच डॉक्टरों से सच। नहीं तो डॉक्टर झूठ भी बोल सकते थे कि करते थे झूठे ऑपरेशन, बहुत हो रहे हैं बिल्कुल, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हो रहे हैं। तो वो तो गुरुजी की वो थी ना इच्छा। तो जैसे मुझे होश आता है ना, मैं उसमें थी बेहोशी से, जब मुझे होश आता है तो मैं ऐसा फील कर रही थी कि शायद मेरा ऑपरेशन हो गया। और बच्चे मुझे देख के ना हंस रहे, ज्यादा एक्टिंग मत करो, खड़े हो जाओ। मैं क्यों, मेरा ऑपरेशन हो रहा। कह रहे कुछ नहीं है, खामा खा पैसे लगाने थे। मतलब उन्होंने बेहोश करने के 10,000 तो लिए ही। हाँ, तो मैं बोली, मैं कहा चलो। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये सब गुरुजी की कृपा, क्योंकि मैं मंदिर में दरबार में हाजिरी लगाए आई थी गुरुजी के। और तो कहते हैं ना कि डॉक्टर की डॉक्टरी भी फेल है बिल्कुल, तो फेल है। उस बात का सबूत आज एंटी जी ने फिर दे दिया है। और मेरे कहीं भी टूर पे भी जाती थी ना, एक मेरा पाउच बना हुआ था दवाई का। मेरे बच्चे हंसी करते कि मम्मी को खाना हजम ना करे उसकी भी दवाई है, सिर दर्द की, पेट दर्द की, बात हजम ना हो, किसी भी चीज की, हर चीज की दवाई रखती है। इतना पाउच रखती थी। अब वो खत्म हो गया उसी दिन से, पहले दिन से। तो आंटी जी ने जो बताया वो एक बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप जरूर सुनना। इन्होंने अपने दिल से, भाव से इतनी प्यारी प्यारी चीजें बताई है, बिना किसी फिल्टर के। और जैसा कि हम बोलते हैं कि एक किसी भी टाइप का कोई भी हम फेक चीजें नहीं लेके आते, तो वो ही सब चीजें उन्होंने अपने दिल से, प्रेम से, भाव से उन्होंने बताई है। तो सत्संग को ऐसे ही सुनना, आप आगे भी शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जुड़े, गुरुजी के बारे में जाने और फेक चीज़ों और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे। और ऐसे ही हम आपके लिए नए नए सत्संग लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले, सब संगत को मेरे गुरु जी खूब ब्लेस करे। राइट, जैसे हमें किया, मुझे किया गुरुपा, ऐसा सारी संगत के सिर पे अपना आशीर्वाद का हाथ रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।